दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन पिज़्ज़ा का बेस तो था नहीं। बाकी सामग्री हम पे थी, वेजिटेबल भी थी, चीज़ भी था और साथ में पिज़्ज़ा सॉस भी थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज घर पे रखी ब्रेड से ही बनाया जाए पिज़्ज़ा, वो भी कुछ अलग तरीके से। तो दोस्तों, आज हमने बना ली ब्रेड फ्लावर पिज़्ज़ा, तो जो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं अपनी रसोई में ब्रेड फ्लावर पिज़्ज़ा। तो चलते हैं और बनाते हैं पिज़्ज़ा शाम के स्नैक्स में। तो आज हमारी रसोई में बनने जा रहा है ब्रेड फ्लावर पिज़्ज़ा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जो सब्ज़ी चाहिए वो हमने ले लिया है प्याज, और उसको करेंगे हम चॉप। उसमें करें लेते हैं हम चॉपर में चॉप इसको, और इसी में हमने डाल दिए साथ में शिमला मिर्च भी, क्योंकि ब्रेड है तो इसमें थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस तो लगेंगे नहीं। तो इसीलिए हमने दोनों सब्जियों को चॉपर में एक साथ ही चॉप कर लिया है। और दोस्तों देखिए, ये हल्के हल्के हमारे चॉप होने चालू हो गए हैं। और चलिए, इधर ये हमारे चॉप हो चुके हैं, इसको हम अलग प्लेट में अब निकाल लेते हैं दोनों प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी को। और दोस्तों, साथ में हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। तो टमाटर के हम इसमें चॉप तो कर नहीं रहे, फिलहाल हम उसको चाकू से ही इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और इधर हमारा टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज कटकर हो गया तैयार। अब इसके बाद लिया है हमने ब्रेड, और ब्रेड को हम इस तरीके से गोल काट लेंगे। वो भी हमने कटोरी की मदद से काट लिया है। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा गोल पीस तैयार हो जाएगा ब्रेड का। और सबसे पहले हम इन ब्रेड के पीसेस को कटोरी की मदद से गोल गोल काट लेते हैं। और हमें जितने पीस चाहिए वो गोल गोल काट कर हमने इतने सारे ब्रेड के पीसेस को पहले तैयार कर लिया है। और जब कट जाएंगे तो उसके बाद हमें इसको बेलना है, बेलने की मदद से, क्योंकि थोड़े जो पतले हो जाए, जो इनका फ्लावर का शेप आ जाएगा बेलने से। और दोस्तों, सबसे पहले हम सारे पीसेस को बेल लेते हैं, और उसके बाद ही इन ब्रेड के पीसेस के बनाएंगे हम फ्लावर पिज़्ज़ा। और इधर हमने जितने गोल पीस ब्रेड के निकाले थे वो सारे बिलकर हो गए हैं तैयार। चलिए, बारी आती है अब इनकी फ्लावर शेप देने की। और इसके बाद हल्का सा ये थोड़ा मोटा रह गया, तो उसके बाद हमने इसको दोबारा बेला है। और दोस्तों, इसके बाद हम चारों हिस्सों को इस तरीके से काट लेंगे, जिससे कि हमारा ये थोड़ा ब्रेड का फ्लावर का शेप आ जाएगा। और इस तरीके से हमें थोड़ा देख कर ही काटना है कि जो ये फ्लावर का शेप आ जाए। और दोस्तों, ये इस तरीके से हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन हमारा कंफ्यूज थोड़ा दूर हो गया। तो उसके बाद हमने इस तरीके से ये चारों तरफ से इसको काट लिया है। और थोड़ा सा हम लगा देंगे पानी, जिससे कि हम जब ब्रेड को इस तरीके से चिपकाएं तो ये ब्रेड हमारी चिपक जाए। और एक एक कोने को उठाएंगे और दूसरी तरफ इसको हम चिपका देंगे, और कुछ इस तरीके से फ्लावर का शेप आ जाएगा ब्रेड का। और थोड़ी सी ब्रेड हमारी सॉफ्ट थी, तो थोड़ा चिपकाने में थोड़ी हमें दिक्कत हो रही थी। और दोस्तों, चारों कोने चिपक जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसका फ्लावर का शेप आ जाएगा। और चलिए, पहले हम सारे फ्लावर तैयार कर लेते हैं। हमने थोड़ा दोबारा भी बेल लिया, जिससे कि हमारा फ्लावर का शेप थोड़ा सही हो जाए। और वह जैसे हमने पहले फ्लावर बनाया था उसी तरीके से हम ब्रेड के चारों कोनों को काट लेंगे, और चारों कोनों को हम पानी की मदद से चिपका देंगे, जिससे कि हमारा फ्लावर तैयार हो जाए ब्रेड का। और हमने पहले दो तैयार कर लिया, अब यह हमारा हो रहा है तीसरा। और इसमें अब हमें टाइम लग नहीं रहा, तो इस तरीके से हमने फटाफट जितने ब्रेड के पीसेस काट कर रखे थे उनके हमने ये तैयार कर लिए हैं फ्लावर। तो दोस्तों, हम आपको फिलहाल चार दिखा रहे हैं, और ये चार फ्लावर हमारे ब्रेड के हो गए हैं तैयार। चलिए, अब इसको हमें देना है पिज़्ज़ा वाला शेप। अब इसको पिज़्ज़ा की तरह हम तैयार करेंगे। और दोस्तों, पहले हमने चारों में डाल दी थोड़ी थोड़ी सॉस, और इसको हम उंगलियों की मदद से सॉस को फैला देते हैं। हमने ये पिज़्ज़ा सॉस ली है,
और दोस्तों जब हमारी चारों में पिज़्ज़ा सॉस फैल गई, अब उसके बाद डालेंगे थोड़ी थोड़ी हमने जो सब्जी काट कर रखी थी, उसको इस तरीके से हम चारों में डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां। और दोस्तों अब आएगा इसका दूसरा मज़ा, क्योंकि सब्जी डल जाने के बाद डालेंगे अब इसमें हम चीज़, जो पिज़्ज़े की होती है जान। और दोस्तों हम चारों फ्लावर के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं चीज़। और दोस्तों चीज़ हमारी चारों फ्लावर के ऊपर पड़ चुकी है, ब्रेड के फ्लावर के ऊपर। और जब ये तैयार हो गया है तो हमने इसको डाल दिया माइक्रोवेव में बेक होने के लिए। आप चाहें तो इसको तवे पर भी बना सकते हैं, फिलहाल हम पे माइक्रोवेव था तो इसलिए हमने इसको डाल दिया माइक्रोवेव में। चलिए इंतज़ार करते हैं इसका बेक होने तक। और दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमने बाकी ब्रेड के पीसेस के भी फ्लावर तैयार करके रख लिए। और दोस्तों ये हमारा पहले जो हमने 4 ब्रेड के फ्लावर रखे थे वो हमारे बेक हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और ये हमारे क्रिस्पी और कुरकुरे ब्रेड के फ्लावर तैयार हो गए, वो भी पिज़्ज़ा वाले। और दोस्तों देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आपके गर्मा गर्म ब्रेड फ्लावर पिज़्ज़ा हो जाएंगे बनकर तैयार। भूल जाएंगे पिज़्ज़ा को भी जब बनाएंगे इसको घर में। चलिए दोस्तों हम तो फिलहाल इंतज़ार हमसे हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे आ रहा है मुंह में पानी। चलिए ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पड़ोस वाला घंटा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।